नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के गरीबों को आवास दिया जाएगा। बिहार के हर जिले के गरीबों को, जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उन सभी को अब सरकार घर देगी। और पहले तो सिर्फ ऐलान होते थे ना, लेकिन अब कानून पास हो गया है। अब विधानसभा में बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। तो बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आखिर सरकार की क्या योजना है? इस योजना का लाभ पहले बिहार के किस जिले को मिलेगा, साथ ही सरकार ने और क्या क्या नई घोषणाएं की है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, बिहार के वैसे गरीब, चाहे आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हो, यदि आपके पास घर नहीं है, यदि कोई फुटपाथ पर या दूसरे की जमीन पर कच्चा घर बनाकर रहता हो, तो उनके लिए बड़ी खबर है। उनको सरकार अब पक्का घर बनाकर देने वाली है। और तेजस्वी यादव ने नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित करवा दिया है। तेजस्वी यादव सिर्फ गरीबों के लिए ऐलान ही नहीं करते थे, बल्कि तेजस्वी यादव ने ये करके भी दिखा दिया है। और साथ ही पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। देखिए, पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, ताकि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास भी मिल सके। तो हम पीएम आवास योजना पर भी बात करेंगे। पहले नगर पालिका संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 बिहार विधानसभा से पारित हो गया। और इसके तहत बिहार सरकार सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए नई नीति बनाएगी। और उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी देते हुए सदन में कहा कि पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। और पटना में ऐसे लोगों की संख्या 48,000 है। 48,000 ऐसे गरीब हैं जो सिर्फ पटना में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और बाकी बिहार के अन्य जिलों में सोचिए इसकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों के लिए हम ये कानून लाएंगे। सभी जिलों में रहने वाले वैसे गरीब जिनके पास अपना जमीन नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो वे घर कहां बनाएंगे? यदि जमीन है भी तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे घर बनाकर रह सके, तो फुटपाथ में जहां उनका रोजी रोटी थोड़ा मोड़ा चलता है, थोड़े मोड़े पेट भरने के लिए यदि कुछ कमा लेते हैं, तो वैसे जगहों पर फुटपाथ में रहने को विवश हैं। तो उन सभी के लिए अब सरकार ने ये योजना लाई है। और बड़ी खबर है कि पटना समेत पूरे बिहार में ये नीति लागू होगी। सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में ये नीति लागू हो रही है। देखिए, सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सड़क किनारे रहने वालों को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और उनके हटाने से पहले उनके रहने का व्यवस्था कर दिया जाएगा। उन्हें पक्का मकान में रखा जाएगा। ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें रहने की अब आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमण तो हटाया ही जाएगा, लेकिन पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। और एनडीए सरकार में लगातार तेजस्वी यादव इस पर आवाज उठाते थे कि एनडीए सरकार इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को अतिक्रमण के तहत हटा देती थी। उसके बाद इनका कोई ठिकाना नहीं रहता था कि आखिर ये कहां जाएंगे। तेजस्वी यादव बराबर इनकी समस्याओं पर बात करते थे, खुद आते थे इनकी समस्याओं को देखने के लिए। और अब जब उनकी सरकार हो गई है, तो इन्होंने ऐलान किया है कि हम अतिक्रमण तो हटाएंगे, लेकिन इनके रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, इनको हम पक्का मकान देंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा के सड़कों किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। अब यदि हम पीएम आवास योजना की बात करें, तो देखिए, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिनके पास जमीन और घर ना हो। बिहार के हर पात्र परिवार को पीएम आवास दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 14,61,96,50 रुपए जारी कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, राशि बिहार के सभी जिलों के लिए जारी कर दी गई है। सभी जिलों को राशि भेज दी गई है। और ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने खुद दी है। मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार अब गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर
पक्के छतदार मकान अब उपलब्ध कराएगी। जारी हुई निधि से जो अपूर्ण आवास है उसके भी निर्माण में तेजी आएगी। देखिए, पिछली सरकार ने कई ऐसे आवास पास किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। किसी कारण से, हो सकता है लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हो या कोई अन्य कारण हो, कई आवास ऐसे रह गए जो अधूरे हैं, पूरा नहीं बना है। तो उसके लिए भी सरकार मदद देगी और अधिकतम 50,000 रुपया तक मदद दे सकती है। और बिहार में ऐसे अपूर्ण आवासों की संख्या लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा है। और इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 जो इस वित्तीय वर्ष है, इसमें से 10,28,000 बिहार में आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से कई आवास का निर्माण अभी बाकी है। तो बिहार के हर गरीब को, जिनका अभी तक आवास पास नहीं हुआ है, जिनको अभी तक घर नहीं मिला है, तो सरकार हर ऐसे पात्र को अब घर देने वाली है। साथ ही नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उन्हें इस बार जमीन भी देगी, उनको जमीन दिया जाएगा। जमीन मिलने के बाद उनके लिए पीएम आवास भी पास करा दिया जाएगा। तो बिहार के सभी जिलों के लोग ध्यान दें, यदि आपका भी आवास नहीं बना है तो आप भी अपने जिले के ब्लॉक में जाएं, वहां पर आप पता करें या फिर कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं, ताकि आपकी खबर आप तक समय पर पहुंचा पाऊं। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।